जैसे समुद्र की लहरें अपने समय पर आती और जाती हैं, उनमें कोई जल्दबाजी नहीं होती। वे मौन रूप से अपना काम करती हैं, किनारे को छूकर वापस लौट जाती हैं, फिर से आती हैं। यही मौन और धैर्य हमें भी सिखाता है कि हर चीज का अपना समय होता है। इसीलिए जब हम मौन में खुद को समझते हैं तो हमें यह भी समझ आता है कि जीवन में कुछ चीजें जल्दी नहीं होती। ध्यान रखें, सफलता का राज सिर्फ मेहनत में नहीं, बल्कि सही दिशा में मेहनत करने में छुपा है। जैसे पेड़ धीरे धीरे अपनी जड़ें जमाता है, फिर धीरे धीरे उसकी शाखाएं बढ़ती हैं और एक दिन वह विशाल वृक्ष बन जाता है, वैसे ही हमें भी अपने आप को धीरे धीरे बनाना है। प्रिय मित्रों, आइए एक साथ एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। अब इस यात्रा को और भी अधिक अद्भुत बनाने के लिए आपसे अनुरोध है कि नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अर्थपूर्ण बनाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन रहना सीखो, क्योंकि जब आप मौन होते हैं तो आप सुनना सीखते हैं, न केवल दूसरों की बातें बल्कि अपने अंदर की आवाज को भी। जीवन की हर छोटी छोटी बातों को महसूस करने की कला आपको उस स्थिरता तक ले जाती है जहां से सफलता की ऊंचाइयां प्राप्त करना आसान हो जाता है। जब आप खामोशी में अपने विचारों को सुनते हैं तो वहीं से आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा और ताकत जन्म लेती है। याद रखें, छोटे छोटे कदमों से ही दौड़ पूरी होती है। इसलिए अपने मौन के समय का उपयोग करें ताकि आप अपने लक्ष्य की ओर स्थिरता से बढ़ें। अगर आप मेहनत करते हैं और अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। मेहनत करना आपका पहला कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनती होता है। इसलिए अपने आप को मौन रखकर शांति और धैर्य से काम करें। ऐसा करने से आपको अपने जीवन में बड़े बदलाव और अचीवमेंट्स हासिल होंगे। जब हम मौन रहकर अपने विचारों को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें अपनी कमजोरियों और ताकतों का पता चलता है। यह जानना बहुत जरूरी है कि हम कहाँ खड़े हैं और किस दिशा में बढ़ना है। इससे हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और उस तक पहुंचने के लिए सही फैसले ले सकते हैं। जीवन की हर छोटी छोटी बात में एक सीख छुपी होती है। बस आपको उसे समझने के लिए थोड़ा रुकना होगा और अपने अंदर झांकना होगा। इसलिए अगर आज आप अपने दिन का कुछ समय मौन में बिताते हैं तो यह न केवल आपको शांति देगा, बल्कि आपको अपने भीतर की आवाज को सुनने का मौका भी देगा। यह आवाज ही आपको सही राह दिखाएगी। ध्यान रखें, सफलता का राज सिर्फ मेहनत में नहीं, बल्कि सही दिशा में मेहनत करने में छुपा है। मौन रहना सीखो, क्योंकि प्रकृति भी अपने मौन में ही सबसे खूबसूरत पल बनाती है। सोचिए, जब फूल खिलता है तो वह शोर नहीं मचाता, बस धीरे धीरे अपनी खुशबू और रंग से दुनिया को संदेश देता है। ऐसे ही जब हम मौन में अपने विचारों को समझते हैं तो हम भी अपने अंदर की छुपी हुई ताकत को जागृत करते हैं। जैसे पेड़ हवा के झोंकों को अपनी ओर आने देते हैं और उसे अपनी पत्तियों के झुंड में खो देते हैं, वैसे ही जब हम मौन रहते हैं तो हम दूसरों की बातों और अपने अनुभवों को समझने में सक्षम होते हैं। इससे हम जीवन की हर छोटी छोटी बात को महत्व देना सीखते हैं। आज ही अपने दिन का कुछ समय मौन में बिताएं। अपने आप से सवाल करें, मैं कहाँ खड़ा हूं और मैं कहाँ जाना चाहता हूं। फिर एक छोटा कदम लें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। यही कदम आपको आपके सपनों की ओर ले जाएगा। जब आप मौन में खुद को ढूंढते हैं तो याद रखिए, सफलता का राज सिर्फ मेहनत में नहीं, बल्कि सही दिशा में मेहनत करने में छुपा है। तो आज ही शुरुआत करें और अपने आप को बेहतर बनाने का सफर शुरू करें। महाभारत के कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन ने युद्ध से पहले ही शस्त्र रख दिए थे और श्री कृष्ण से कहा था, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, कौरव पक्ष में भी मेरे कुटुंब के ही लोग हैं, मैं उन पर प्रहार नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक गहरा संदेश दिया। वे हंसकर बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है। यहां श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया
कि जीवन में हर स्थिति का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें अपने मन को शांत रखना होगा। जब हम अपने मन को मौन में समझते हैं, तभी हम अपने कर्तव्य को सही ढंग से पहचान सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। यही मौन की ताकत है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो हमें अपने कर्म की गहराई में जाने की ताकत मिलती है। अर्जुन को यह समझ आया कि जब तक हम अपने आप को शांत नहीं करते, हम अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ सकते। इसलिए उन्होंने अपने मन को मौन में खोजने का फैसला किया। आज ही अपने दिन का कुछ समय मौन में बिताएं। अपने मन को शांत करें और सोचें, मैं क्या करना चाहता हूं और इसके लिए मैं क्या कदम उठा सकता हूं। फिर उस कदम को लें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। याद रखें, जब आप मौन में अपने आप को समझते हैं तो आपको सफलता की ओर ले जाने वाला रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाता है। इसलिए मौन रहना सीखें और अपने अंदर की आवाज को सुनें। यही आवाज आपको आपके सपनों की ओर ले जाएगी। मौन रहना सीखो, क्योंकि जब हम शांत होते हैं तभी हम अपने अंदर की आवाज को सुन सकते हैं। इस मौन की ताकत हमें न केवल खुद को बेहतर समझने में मदद करती है, बल्कि यह हमें अपने लक्ष्य की ओर भी ले जाती है। आज हम प्रकृति के एक ऐसे उदाहरण को समझेंगे जो हमें मौन का महत्व सिखाता है। चींटियों का उदाहरण। चींटियां अपने छोटे छोटे शरीर में बड़ी सीख लिए हुए हैं। वे कभी भी शोर नहीं मचाती, बल्कि मौन में काम करती हैं। चींटियों का जीवन एक ऐसा उदाहरण है जहां मौन और सहयोग का मिश्रण उन्हें बड़ी सफलता दिलाता है। चींटियां अकेले नहीं काम करती, वे अपने समूह के साथ मौन में काम करती हैं। एक चींटी दूसरी चींटी को फिसलने वाले ट्रेल पाथ के माध्यम से संकेत देती है, जिससे सारी टीम एक ही दिशा में काम करती है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि टीम वर्क और मौन का मिलन ही सफलता की कुंजी है। चींटियां अपने घर बनाने या भोजन ढूंढने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करती। वे धैर्यपूर्वक अपना काम करती हैं और जब तक उन्हें सही मौका नहीं मिलता, वे इंतजार करती रहती हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सफलता का राज सिर्फ मेहनत में नहीं, बल्कि सही दिशा में मेहनत करने में छुपा है। चींटियां अपने दिन का हर पल अनुशासित रहकर बिताती हैं। वे अपने काम को बिना किसी शोरगुल के पूरा करती हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में अनुशासन के बिना कोई भी सफलता संभव नहीं है। जब हम मौन में अपने विचारों को समझते हैं तो हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। यह आत्मविश्वास हमें अपने सपनों को साकार करने की ताकत देता है। जैसे चींटियां अपने जीवन की छोटी छोटी गतिविधियों पर ध्यान देती हैं, वैसे ही हमें भी जीवन की हर छोटी बात को महत्व देना चाहिए। जब हम मौन में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि धैर्य और इंतजार की शक्ति से ही सफलता मिलती है। मौन हमें अपने आंतरिक आवाज को सुनने की ताकत देता है, जिससे हम अपने लक्ष्य की सही दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। आज ही अपने दिन का कुछ समय मौन में बिताएं। अपने आसपास के लोगों और अपने विचारों को समझने का प्रयास करें। याद रखें, जब आप मौन में अपने आप को समझते हैं तो आपको सफलता की ओर ले जाने वाला रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाता है। इसीलिए मौन रहना सीखें और अपने अंदर की आवाज को सुनें। यही आवाज आपको आपके सपनों की ओर ले जाएगी। जब हम मौन में खुद को समझते हैं तो हमें यह समझ आता है कि हर छोटा कदम भी महत्वपूर्ण है। चींटियों की तरह हमें भी अपने लक्ष्य की ओर मौन और धैर्यपूर्वक बढ़ना चाहिए। जब आप अपने आप को सुनते हैं तो आपको अपने जीवन का सही रास्ता दिखाई देता है। आइए कहानी के माध्यम से सीखते हैं, मौन रहना क्यों जरूरी है। भगवान महावीर की कहानी हमें यह सिखाती है कि मौन की शक्ति कैसे जीवन को बदल सकती है। उनका जीवन एक ऐसा यात्रा था जो धन, सम्मान और सुख से भरपूर था, लेकिन फिर भी वे इन सबको छोड़कर अपने आंतरिक सत्य की खोज में निकल पड़े। उनके जीवन का हर पल हमें यह सीख देता है कि मौन रहना सीखने से ही हम अपने जीवन का वास्तविक अर्थ समझ सकते हैं। भगवान महावीर का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था। उनका नाम वर्धमान था और वे कुंडग्राम, वर्तमान में बिहार में एक राजकीय परिवार में पले बढ़े।
उनके पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला दोनों ही उन्हें बहुत प्यार करते थे। उनका बचपन सुख और समृद्धि से भरा था। वे एक बहादुर और बुद्धिमान युवक थे। उनके पास सब कुछ था, धन, सम्मान और सुख, लेकिन वे हमेशा अपने अंदर एक गहरी खोज करते रहते थे। उन्हें लगता था कि इस सांसारिक सुख के पीछे कुछ और भी है जिसे वे ढूंढना चाहते थे। एक दिन जब वर्धमान 30 वर्ष के थे तो उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने राजकीय जीवन को छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने परिवार, संपत्ति और सारी सुख सुविधाओं को छोड़ दिया। उन्होंने एक साधु का जीवन चुना, जहां उन्होंने मौन का सहारा लिया। मौन रहने का फैसला लेना उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। उन्होंने 12 वर्षों तक मौन में ध्यान लगाया। इस दौरान उन्होंने कोई भी शब्द नहीं बोला। उन्होंने अपने विचारों को समझने का प्रयास किया और अपने आंतरिक आवाज को सुनना सीखा। ये मौन ने उन्हें अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझने में मदद किया। भगवान महावीर के मौन का सबसे बड़ा उदाहरण उनका ध्यान था। उन्होंने ध्यान के माध्यम से अपने आंतरिक संघर्षों को समझा और उन्हें दूर किया। उन्होंने अपने पिछले जन्मों के कर्मों को समझा और अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट किया। इस दौरान उन्हें बहुत सारी कठिनाइयां झेलनी पड़ी। उन्हें भूख, प्यास और बाहरी दुनिया के अपमान का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने मौन में ही इन सब का सामना किया। उन्होंने अपने मन को शांत किया और अपने आंतरिक आवाज को सुना। 12 वर्षों के बाद भगवान महावीर ने केवल ज्ञान, पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। इस ज्ञान ने उन्हें दुनिया के सच्चे स्वरूप को समझने में मदद किया। उन्होंने समझा कि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हैं और हर जीव का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने अहिंसा, सत्य और त्याग के महत्व को समझा। उन्होंने यह भी सीखा कि मौन न केवल एक शब्दहीन अवस्था है, बल्कि यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपने आंतरिक सत्य की ओर ले जाती है। भगवान महावीर ने अपने ज्ञान को दुनिया के साथ साझा किया। उन्होंने अहिंसा, सत्य और करुणा के महत्व को प्रचारित किया। उनका संदेश इतना गहरा था कि वह आज भी लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। एक बार उन्होंने एक विषैले सांप को शांत किया। यह सांप उन पर आक्रमण करने वाला था, लेकिन भगवान महावीर ने उसे मौन में अपने प्रेम और करुणा से प्रभावित किया। सांप ने उनके प्रति अपना विश्वास जताया और उनका अनुयायी बन गया। भगवान महावीर की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। मौन हमें अपने आंतरिक आवाज को सुनने की ताकत देता है। जब हम मौन में अपने विचारों को समझते हैं तो हम अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझने लगते हैं। भगवान महावीर ने 12 वर्षों तक मौन में धैर्यपूर्वक इंतजार किया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सफलता का राज सिर्फ मेहनत में नहीं, बल्कि सही दिशा में मेहनत करने में छुपा है। मौन हमें अहिंसा का महत्व समझने में मदद करता है। जब हम मौन रहते हैं तो हम दूसरों की भावनाओं का भी सम्मान करना सीखते हैं। भगवान महावीर ने अपने सारे सांसारिक सुखों का त्याग किया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन का असली सुख आंतरिक शांति में है, न कि बाहरी चीजों में। आज ही अपने दिन का कुछ समय मौन में बिताएं। अपने आसपास के लोगों और अपने विचारों को समझने का प्रयास करें। याद रखें, जब आप मौन में अपने आप को समझते हैं तो आपको सफलता की ओर ले जाने वाला रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाता है। इसलिए मौन रहना सीखें और अपने अंदर की आवाज को सुनें। यही आवाज आपको आपके सपनों की ओर ले जाएगी। भगवान महावीर की कहानी हमें यह सीख देती है कि मौन एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपने जीवन का वास्तविक अर्थ समझने में मदद करती है। उनके जीवन का प्रत्येक पल हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने आंतरिक सत्य की खोज में निकलें। मौन रहना सीखें, क्योंकि यही मौन हमें अपने सपनों की ओर ले जाएगा। मौन रहना सीखना एक साधना है जो हमें अपने आंतरिक आवाज को सुनने और समझने की ताकत देती है। जब हम मौन में खुद को ढूंढते हैं तो हम अपने जीवन का वास्तविक अर्थ समझने लगते हैं। आज ही अपने दिन का कुछ समय मौन में बिताएं। अपने विचारों को समझने का प्रयास करें और अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाएं। याद रखें, जब आप मौन में अपने आप को समझते हैं तो आपको सफलता की ओर ले जाने वाला रास्ता खुद साफ हो जाता है।
इसलिए मौन रहना सीखें और अपने अंदर की आवाज को सुनें। यही आवाज आपको आपके सपनों की ओर ले जाएगी। मौन रहना सीखो, क्योंकि इसमें ही छुपी है जीवन की सबसे बड़ी ताकत। राधे राधे।